क्या आप अपने बच्चों से परेशान हैं? वास्तव में आपको परेशान होना भी चाहिए। आप एक उपभोक्ता हैं, आप एक कस्टमर हैं। आपने बाजार से अच्छे से बच्चे खरीदे थे, लेकिन दुकानदार ने कुछ खराब सी फैक्ट्री का माल आपको पकड़ा दिया है। अब आपको दुकानदार से भी नाराज होना चाहिए और उन बच्चों पर भी नाराज होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है और वो बच्चे आपके ही हैं, आपके गुणसूत्र उनमें हैं, तो फिर वो आपका प्रतिरूप है भाई। वो आपको आईना दिखा रहे हैं। जैसे आप हो वैसे ही आपके बच्चे हैं। ध्यान रखना, जैसे आप हो वैसे ही आपके बच्चे हैं, या फिर आपके बच्चे वैसे हैं जैसा आपने उन्हें बना दिया है। कहीं बाजार से लेकर नहीं आए आप उन्हें। उनके अंदर आप ही हैं, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका व्यवहार और वो चीजें जो आपने वहां पर सिखाई हैं उन्हें। आपने वो परिस्थिति क्रिएट की है जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीजें उनके अंदर आई हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। अब आप आईना देखने से डर रहे हैं। अपनी शक्ल को खराब आपने किया है, खुद आपने किया है। देखिएगा जरा अपनी ओर। वो बच्चे आईना दिखा रहे हैं आपको, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हम बुरी आदतों में मुब्तला रहते हैं, व्यसनों में जुड़े हुए रहते हैं और अपने बच्चों को रोकते हैं कि तुम्हारे अंदर यह गलती नहीं होनी चाहिए। उन्हें बताते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की आदत नहीं थी। अरे इस तरह की नहीं तो दूसरी तरह की बुरी आदत थी। फंसे रहोगे इस गंदगी में और अपेक्षा करोगे कि आपके बच्चे इन चीजों से बच पाएंगे। आप कमजोर हैं, आप कायर हैं, आप परिस्थितियों से नहीं लड़ पाए, आपके बच्चे भी वैसे होंगे। आप आदतों के गुलाम हैं, आपके बच्चे भी आदतों के गुलाम हैं। आप उन्हीं चीजों को बच्चों में देखोगे जो कि आपके अंदर बुराई है, और वास्तव में आप अपने घर को नहीं, आप इस देश को, आप इस समाज को गंदा कर रहे हैं। समाज के दुश्मन हैं वो माँ बाप जो बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। आपके अंदर सात्विकता हो, सहनशीलता हो, आप अपने बच्चों के हीरो हो कि हमें अपने बाप जैसा बनना है, तो निश्चित तौर पर कल वो आपसे बेहतर भी बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें बेहतरी के रास्ते पर आनंद आएगा। और यदि आप व्यसनी हो, व्यसन में पड़े हुए हो, और बच्चे व्यसन में पड़ेंगे तो आपसे बड़े व्यसनी बनेंगे। ध्यान रखना, बड़े व्यसनी, क्योंकि उन्हें भी व्यसन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं वहां पर तो आप पहुंचे हैं, अब वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं आपको देखकर, वो आपसे आगे जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। ऐसे में आप जो कर रहे हैं वो आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वह सार्वजनिक हो जाती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मिलकर के देश बनता है। हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। यदि आप लोगों को इस बात को समझना है तो अहंकार को छोड़िएगा। और बच्चे जब आप पैदा करने जा रहे हैं उस वक्त सोचिएगा कि मेरे अंदर कोई बुराई है, मुझे किन किन बुराइयों को छोड़ना है। बच्चे जब पैदा हो जाएं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे माहौल को तैयार करना है जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी चीजों को सीखें। उदाहरण देते हैं आप कि हिरण्याकश्यप के यहां पर प्रहलाद पैदा हो जाते हैं और अग्रसेन के यहां पर कंस पैदा हो जाते हैं। इस तरह के अपवाद के उदाहरण देते रहोगे तो कुतर्कों से अपने आप को ढकने की कोशिश करोगे। जिन लोगों ने बरगद का पेड़, गांव में बड़ का पेड़ कहते हैं उसको, वट वृक्ष कहते हैं, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मिट्टी जमा हो जाती है, धूल की वजह से पानी पड़ जाता है, उस पर किसी फलदार वृक्ष का बीज अगर गिर गया तो वो पौधा वहां पर अंकुरित हो जाता है, पेड़ बन जाता है। हमने देखा है बरगद के ऊपर जामुन का पेड़ उगा हुआ और उस पर जामुन भी लगी हुई। बरगद के पेड़ पर जामुन नहीं लगती, लेकिन हमने लगी हुई देखी है, और लोगों ने भी देखी होंगी, पेड़ के ऊपर पेड़ उगे हुए देखे होंगे। यह भी देखा होगा कि बरगद के ऊपर नीम भी उग जाया करता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि बरगद के ऊपर नीम उगे या जामुन उगे। यह अपवाद है, यह परिस्थितिवश हो गई हैं, यह चीजें संयोगवश हो गई हैं। हकीकत तो यही है कि नीम के पत्ते कड़वे होंगे, और हकीकत यही है कि आम का फल मीठा होगा, अंगूर का फल मीठा होगा। हकीकत यही है। वास्तविकता को पहचानो और इस बात को समझो कि अगर आप नहीं समझे, अगर आप लोगों ने अपनी बुरी चीजों को नहीं छोड़ा, तो कल आप खून के आंसू रोएंगे।
आपके बच्चे बिगड़ेंगे और आप कहेंगे कि हमारे बच्चों ने हमारा भविष्य खराब कर दिया। हकीकत की बात यह है कि तुमने खुद ने अपना भविष्य खराब किया है और अपने बच्चों का भी और आने वाले अपनी पीढ़ियों का भी और इस देश का भी और इस समाज का भी। आप इतने बड़े गुनहगार हैं कि आपके गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। पढ़ाई लिखाई वो नहीं जो आप विद्यालय में जाकर के पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई सच्ची वो है जो कि आप व्यवहार से सीखते हैं, जो कि आपके विवेक को पैदा कर दे, जो कि आपको ज्ञानवान बनाए, जो कि आपके अंदर संस्कारों को पैदा करे, जो कि आपको धैर्यवान बनाए, जो कि आपको मर्यादाओं में रहना सिखाए। उसके बाद यदि आप स्कूली शिक्षा भी प्राप्त करते हो तो वह स्कूली शिक्षा भी आपके लिए कारगर होगी। अन्यथा अगर ये चीज़ें नहीं तो स्कूली शिक्षा भी आपके अंदर बस अहंकार को ही पैदा करेगी और किसी चीज़ को नहीं। हरिओम।